student. Now I am telling you introduction of chapter 2, that is fraction. So listen carefully what is fraction firstly and their types. आपको आज मैं fractions के बारे में बताऊंगी कि fraction क्या होते हैं और उसके type कितने होते हैं. After that I will start the exercise. So listen carefully what is fraction and their types. Fractions mean part of the whole. ठीक है. When an object or group of object is or are divided into equal parts, each part is called a fraction. कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो हर एक जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. दोबारा बोल रही हूँ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, उसका जो हर एक पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. सपोज आपके पास एक एप्पल है जिसको आपने क्या कर दिया है? दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है पूरे पार्ट का कितना है? हाफ है. हाफ पार्ट इस साइड है और हाफ पार्ट इस साइड है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन को शो कर रहा है. ऐसे ही अगर आपने इसको, मान लो आपके पास कोई भी थिंग है जिसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो हर एक जो चीज़ ये है पार्ट है वो क्या है? आपका फ्रैक्शन होगा. जैसे आपके पास टोटल कितने पार्ट हैं? यहाँ पर 4 पार्ट है. ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 1/4 पार्ट. ये वाला ही 1/4 पार्ट, ये भी 1/4 और ये वाला भी 1/4 पार्ट. तो आपकी डेफिनेशन देखिए, फ्रैक्शन मीन पार्ट ऑफ द होल, कि पूरे का कुछ पार्ट. जैसे कि अब ये कंप्लीट है आपका, इसका कुछ पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. सपोज ये आपके पास पिज़्ज़ा ही है जिसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो इसका जो हर एक पार्ट है वो क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है. कंप्लीट आपके पास 1 है, उसका 4th पार्ट ये है, तो क्या होगा? फ्रैक्शन आपका मीन्स पार्ट ऑफ ए होल. अब देखिए इसकी जो फॉर्म होती है मैथ्स के टर्म में, वो हमेशा क्या होती है? x/y की फॉर्म में होता है. x जहाँ पर क्या होगा? आपका न्यूमरेटर होगा और y आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा. x आपका क्या होगा? न्यूमरेटर होगा, y आपका क्या होगा? हमेशा डिनोमिनेटर होगा. एंड x y बोथ आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर मीन्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर. तो आपका जो फॉर्म आपको बता दिया मैंने, इसके जो एग्जांपल्स है वो आप क्या लिख सकते हैं? 17/25, 18/24, 37/47, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं. मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन को जब भी आप राइट डाउन करेंगे तो हमेशा x/y की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, और x और y दोनों आपको क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए. ठीक है, नेचुरल नंबर में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं. नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी लेकर इसका एग्जाम्पल देते हैं. अब दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ द होल होता है. और ये कैसे बनता है? कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो हर एक जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं. और इसकी जो फॉर्म है वो क्या है? x/y फॉर्म है. x जहाँ पर क्या होगा? न्यूमरेटर होगा और y आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा. और x और y दोनों आपको क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे. ये आपको एग्जाम्पल्स में बता चुकी हूँ. अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, की जो फ्रैक्शन है वो कितने टाइप की होती है. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो इसकी है फ्रैक्शन की, वो आपकी कौन सी है? प्रॉपर फ्रैक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. देखिए क्या होती है प्रॉपर फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन वुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. कोई भी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है अगर वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. अ फ्रैक्शन वुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन. अगर कोई भी फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर कौन सा पार्ट बताया था? जो x होता है ये, या फिर जो ऊपर वाला पार्ट होता है फ्रैक्शन के अंदर, उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं. अगर ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं यहाँ पर, 3/8, 11/17, 13/23. आप चेक कर सकते हैं हर एक में. जैसे कि 8 और 3 दोनों में से छोटा नंबर कौन सा? न्यूमरेटर है. ऐसे ही 11 और 17, इनमें से छोटा नंबर कौन सा? आपका 11 है. ऐसे ही 13/23, इसमें भी आपका 13 जो नंबर है वो आपका स्मॉल है. तो ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन आपकी? प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है, इसमें इस कंडीशन में अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, 3 इज़ लेस देन 8. ठीक है, आपका क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो लेस है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. नाउ कम टू द सेकंड टाइप, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जो सेकंड टाइप है फ्रैक्शंस की, वो कौन सी है? आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अ फ्रैक्शन वुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर,
कि कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा बड़ा होगा इसके डिनोमिनेटर से, जो प्रॉपर थे उसमें स्मॉल था, जो इम्प्रॉपर है उसमें ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर, जो प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल्स थे उसमें जो 3 था 8 से छोटा था। यहाँ पर 13 देखिए एग्जांपल है 13/12, इसमें जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा नीचे वाले नंबर से। जैसे कि 13 आपका बड़ा है 12 से, तो ये आपके कौन से टाइप की एग्जांपल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। ठीक है, ऐसे ही आपका 15/10 है, 15 और 10 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका जो 15 है यहाँ पर वो बड़ा है और 10 आपका स्मॉल है। ओके, ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं 9/7। 9/7 में भी आपका क्या होगा, 9 बड़ा है 7 छोटा है, तो ये भी आपका कौन सा टाइप का एग्जांपल है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे ही आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो है 87/81 भी हम ले सकते हैं, जिसमें आपका क्या होगा, जो 87 है वो बड़ा है 81 से। सो आपका क्या कौन से टाइप के एग्जांपल होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप, दैट इज यूनिट फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन whose न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। ये याद करने के लिए मैंने सिंपल तरीके से आपके लिए बॉक्स में लिख दिया है। प्रॉपर के लिए आपको सिंपल याद रखना है, न्यूमरेटर आपका लेस देन होगा डिनोमिनेटर के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको सिंपल याद रखना है कि न्यूमरेटर आपका ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। यूनिट फ्रैक्शन में आपका जो न्यूमरेटर होगा वो इक्वल्स टू 1 होगा। ये देखिए इसके एग्जाम्पल्स, आपका जो न्यूमरेटर है इसमें 1/8, 1/9, हर एक जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है सबके अंदर जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। तो ये कौन से टाइप के एग्जाम्पल है, यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा, और यूनिट फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 1 होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप। अब देखिए नेक्स्ट टाइप करवा रही हूँ आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए कौन सी होती है, अ फ्रैक्शन विच इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कि कोई भी फ्रैक्शन जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें नेचुरल नंबर का सम आएगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए 3 1/7, 3 आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बोला था इसने, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी क्या है, 1/7 है। क्योंकि जो 1 है न्यूमरेटर जो है आपका वो लेस देन है 7, तो ये आपकी कौन सी होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर। अगर आप इसको, आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये सम कैसे हैं, तो आप 3 1/7 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 + 1/7 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ऐसे ही 4 2/5, इसमें भी आप 4 + 2/5 भी लिख सकते हो। तो आपकी ये कौन से टाइप की फ्रैक्शन बन जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ कम टू द फिफ्थ टाइप, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होगा वो इस फॉर्म का होगा, किसकी, 10 की, या फिर 100 या फिर 1000, इस तरीके से होगा। 10 का मल्टीपल होगा, सिंपल आप याद रख सकते हैं, 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख एक्सेट्रा, उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। देखिए आप एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये चीज़। इसमें देखिए हर एक में आपका जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन शोइंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कि वो फ्रैक्शंस जो एक ही सेम वैल्यू को शो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके क्या है, 5/13 10/26, ये दोनों देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। कैसे है वो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। जो 5/13 है, अगर इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो नहीं होगा। आपको पता है कोई भी ऐसे नंबर नहीं है या फिर टेबल नहीं है जिसमें दोनों नंबर आते हैं। लेकिन 10/26 आपको ये पता है कि इन दोनों नंबर्स को हम 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 5 10 एंड 2 30 26। सो यू कैन राइट इट 5/13, 10/26 इज इक्वल्स टू 5/13। अब ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपकी सेम आ गई है, तो ये आपकी कौन से टाइप की फ्रैक्शन हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ने क्या बताया, वो फ्रैक्शंस जो सेम वैल्यू को शो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको दिखा दिया और क्लियर कर दिया है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ द फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। वो फ्रैक्शंस जिसके जो
डिनोमिनेटर होते हैं अगर वो सेम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ये देखिए आपके जो एग्जांपल है लाइक फ्रैक्शंस के हैं, इसमें आपका हर एक का एक देखिए डिनोमिनेटर जो है सेम है, 23 23 एंड 23, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन देखिए कौन सी होती है, फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। जो लाइक था उसमें लाइक होंगे, आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, और जो अनलाइक होगा उसमें जो डिनोमिनेटर होगा, आप मेन चीज़ याद रखो, जो लाइक फ्रैक्शन है उसमें सेम डिनोमिनेटर होगा, और जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा। जस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जो लाइक फ्रैक्शंस है उसमें सेम डिनोमिनेटर होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर एग्जांपल 5/12, 7/9, ये सारी जो है आपस में अनलाइक फ्रैक्शंस है। क्यों है, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पर 9 है, ये 13 है, ये 21 है, तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। So that these are the type of unlike fractions. Now come to the last type, that is simplest form. अब देखिए simplest form क्या होती है, a fraction of the form x by y in which x and y have no common factor other than 1 is called a fraction in simplest form। कि कोई भी फ्रैक्शन जो किस फॉर्म का होगा, x by y फॉर्म का होगा, और जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन जो आपका x बाई वाई फॉर्म का होगा और जिसके अंदर x और y में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे कि यहाँ पर आपका आया था 10/26, इसमें दोनों जो नंबर थे वो 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहे थे, लेकिन इनमें क्या बोला है कि नो कॉमन फैक्टर, वो किसी भी नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। 3/5 कोई ऐसी टेबल है जिससे हम इन दोनों नंबर्स को काट सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं है कोई भी टेबल जिसके अंदर ये दोनों नंबर आते हैं, तो ये आपकी कौन से फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे आपका देखिए 5/7, ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसे 11/21, ये भी आपको पता है कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसमें 11 और 21 दोनों नंबर आते हैं, तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। फर्स्ट टाइप आपने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसके अंदर न्यूमरेटर आपका लेस देन डिनोमिनेटर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसमें न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 होते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताई वो कौन सी बताई मैंने, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके अंदर वो सम होता है नेचुरल नंबर का एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। उसके बाद मैंने आपको बताया डेसिमल फ्रैक्शन, जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर होंगे वो कौन सी फॉर्म के होंगे, 10, 100, 1000 फॉर्म के होंगे। नेक्स्ट आपको बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जो सेम वैल्यू को शो करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5/13 एंड 10/26 बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 5/13 को एज इट इज रखा था और 10/26 आपको पता है कि 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आई वो दोनों आपस में इक्वल है, सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपको बताया मैंने लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर होता है सेम होता है। मैंने आपको यहाँ से बताया था कि लाइक फ्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है, जिनका डिनोमिनेटर सेम होगा, और अनलाइक डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको मैंने बताया था कि जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्स और वाई में। फॉर्म आपका अगर कोई भी फ्रैक्शन एक्स बाई वाई फॉर्म का है और इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है कॉमन एक्स और वाई में, तो उस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर चुकी हूँ। थैंक यू।